इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के। पॉइंट ऑफ व्यू एक ऐसा लिटरेरी टॉपिक है जिसको हम लोग नॉवेल में, खास करके नॉवेल में यूज़ करते हैं या कोई और भी नैरेटिव्स में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो कहानी है, जो कहानी आपको बता रहे हैं, चाहे वो ऑथर बता रहे हो, चाहे वो कोई कैरेक्टर बता रहे हो, चाहे वो कोई नरेटर बता रहे हो, जो भी आपको कहानी बता रहा है वो किस नज़रिए से बता रहा है। ठीक है ना। कहानी का साथ या कहानी का अंदर जो कैरेक्टर है उसके साथ जो कहानी बता रहा है उसका संपर्क क्या है, उसका रिलेशन क्या है, इस एस्पेक्ट से डिटरमाइंड होता है पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देके समझाता हूँ कि अगर मैं, मान लीजिए कोई ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है ना, ऑटोबायोग्राफी इन द सेंस अपने ही जीवन को लेकर अगर कोई लिखता है, तो मैं अगर अपना कोई ऑटोबायोग्राफी लिखूँ तो उसमें मैं कैसे लिखूंगा कि माई लाइफ वॉज दिस, आई डिड दैट, आई डिड सो। तो आई का यानी फर्स्ट पर्सन का यूज़ काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो ये है कि जो कहानी का कथक है, जो कहानी का कैरेक्टर है, वही खुद कहानी रीडर्स को सुना रहा है या रीडर्स को बता रहा है। तो ये हो गया एक तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू। अब पॉइंट ऑफ व्यू को आप टोटल 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया फर्स्ट पर्सन, एक हो गया सेकंड पर्सन, एक हो गया थर्ड पर्सन, और चौथा वाला है कंबाइंड या मिक्स्ड आप कह सकते हैं। अब हम लोग हर तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू को हल्का से डिस्कशन करेंगे और उसका 4-5 एग्जाम्पल्स देखते जाएंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये आप पूरा वीडियो समझ लेंगे और एग्जाम्पल्स को याद कर लेंगे तो आराम से आप 5 नंबर्स का शॉर्ट क्वेश्चन जो है, आई मीन शॉर्ट नोट जो है वो आराम से लिख सकेंगे। और मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का। उस प्लेलिस्ट में मैं और भी जो जितना भी, जैसे सेटिंग है, कैरेक्टर है, प्लॉट है, क्रोनोटोप है, ऐसा KNU का सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम पेपर में जितना भी 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट है मैं सारा को डाल दूंगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे दिया है आई बटन में, तो वहां से जाकर बाकी को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू को जहां तक बात है, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू यानी जो प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट यानी जो कहानी का मेन हीरो है, वो वही खुद रीडर्स को बताता है, वही पूरा कहानी का कथक है, वही पूरा कहानी का नैरेटर है। यानी नैरेटर इज इक्वल टू प्रोटैगनिस्ट, उसको कहा जाता है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे इसमें कुछ फेमस एग्जांपल हो गया F. स्कॉट फिट्जराल्ड का लिखा हुआ नॉवल द ग्रेट गैट्सबी, चार्ल्स डिकेंस का लिखा हुआ नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, शार्लेट ब्रॉन्टे का लिखा हुआ नॉवल जेन आयर। ये सब कुछ हो गया, मतलब बस यही तीनों नहीं, और भी है, ये तीनों काफ़ी फेमस है, इसीलिए मैंने तीनों का नाम दिया है। तो इसमें जो कहानी का नैरेटर है वो खुद ही कहानी का मेन कैरेक्टर है, वही सब मतलब बता रहा है अपना पूरा कहानी रीडर्स का थ्रू। इसीलिए बार बार आई, माई, मी इस तरीके का प्रोनाउंस आपको दिखेगा फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में। फिर आ जाता है सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। ये सबसे ज़्यादा रेयर माना जाता है नॉवेल्स में या कोई भी नैरेटिव में। सबसे ज़्यादा कॉमन आपको मिलेगा थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू और फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे रेयर है सेकेंड पर्सन, क्योंकि इसमें रीडर्स को डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है। कैरेक्टर मतलब कहानी का जो मूल कैरेक्टर है, मूल प्रोटैगनिस्ट है, वो बन जाता है रीडर। ठीक है, उसको ही कहानी का ही मतलब रीडर को पढ़ के रहेगा कि मैं ही कहानी का हीरो हूँ। तो ये तरीके का नैरेटिव काफ़ी कठिन होता है, ऐसा मतलब नैरेटिव, ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के बढ़िया से कोई चीज़ लिखना, इसलिए ये काफ़ी रेयर है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ब्राइट लाइट्स बिग सिटी। ये 1984 में लिखा था J. मैकइनर्नी ने। ठीक है, इसमें जैसे देखिए एक लाइन भी है, यू आर नॉट द काइंड ऑफ गाय हु वुड बी एट अ प्लेस लाइक दिस एट दिस टाइम इन द मॉर्निंग। यानी ये नॉवेल में ऐसा है कि आप ऐसा तरह का व्यक्ति तो नहीं हो जो सुबह का इस वक्त में इस जगह में बैठे होंगे। तो ये क्या है, रीडर को डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है। जो पढ़ रहा है, अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे लगेगा कि मैं ही हीरो हूँ। ठीक है, और भी कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे इफ ऑन अ विंटर्स नाइट अ ट्रैवलर, ये लिखा है इटालो कैल्विनो ने। फिर इयान बैंक्स का लिखा हुआ कॉम्प्लिसिटी, या एडवर्ड लेवे का सुइसाइड। तो ये सब कुछ है। ये उदाहरण को आप बहुत ध्यान से याद रखें, क्योंकि ये बहुत रेयर है सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, ज़्यादा नहीं है। फिर आ जाते हैं हम लोग थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में। अब थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू दो तरीके का होता है, एक होता है लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू, एक होता है ऑमनिशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू। लिमिटेड, अच्छा उससे पहले थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा सा मैं समराइज कर दूं कि वो होता क्या है। जब ऐसा कोई नरेटर पूरा कहानी बोलता है जो उस कहानी का हिस्सा नहीं है, यानी कहानी का कोई कैरेक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूरा कहानी को बताते हुए जा रही है। आप कोई फिल्म में भी देखे होंगे, कोई कोई मूवीज़ में रहता है ना कि बैकग्राउंड में एक वॉइस रहता है जो पूरा कहानी में कौन कौन कैरेक्टर्स है उसको इंट्रोड्यूस करता है, या बीच बीच में कमेंट्री करते हैं कि क्या क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो ठीक आप उस वॉइस के साथ इस पॉइंट ऑफ व्यू का तुलना कर सकते हो। अब
इसमें एक लिमिटेड वर्जन है, एक ओमनिशिएंट वर्जन है। थर्ड पर्सन लिमिटेड का मतलब है कि जो मेन कैरेक्टर रहेगा ना कोई कहानी का या नॉवेल का या नैरेटिव का, तो उस मेन कैरेक्टर या प्रोटैगनिस्ट से ही सबसे ज़्यादा क्लोज रहेगा वो थर्ड पर्सन वाला पॉइंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे 1984 ये काफ़ी फेमस नॉवेल है, जॉर्ज ऑरवेल का लिखा हुआ। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है उसी का हिसाब से पूरा वर्ल्ड व्यू को या पूरा नॉवेल में क्या क्या घट रहा है ये उसी का नज़रिए से दिखाया जा रहा है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। ठीक है, मतलब वही सब चीज़ आपको दिखाया जाएगा कि जो उस कैरेक्टर के लिए जानना या पता करना पॉसिबल है, उसके बाहर और कुछ नहीं रहेगा। दैट इज लिमिटेड, यानी मेन कैरेक्टर के हिसाब से ही कहानी बताया जाएगा, बाकी मेन कैरेक्टर को जो नहीं पता है वो आपको रीडर को भी पता नहीं रहेगा। दैट इज थर्ड पर्सन लिमिटेड। इसमें 1984 छोड़ के भी और कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे नेटिव सन बाय रिचर्ड राइट हो गया, या लुइस लॉरी का लिखा हुआ द गिवर हो गया, या फिर मेडेलिन लेंगल का लिखा हुआ रिंकल इन टाइम हो गया। ये सब कुछ का शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी याद रख सकते हैं या एज एन एग्जाम्पल के लिए भी याद रख सकते हैं, शॉर्ट नोट में लिख सकते हैं, उससे आपका नोट जो है वो इनरिच्ड होगा। अब आते हैं थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट। ओमनिशिएंट का मतलब होता है जिसे सब कुछ पता होता है। ठीक है, ओमनिशिएंट एक्चुअली गॉड को कहा जाता है। ठीक है, हु नोज एवरीथिंग। तो यहाँ ओमनिशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या है कि ऐसा कोई नरेटर पूरा कहानी को वर्णना कर रहा है जो, क्योंकि वो थर्ड पर्सन है तो वो कैरेक्टर मतलब कहानी का कोई चरित्र नहीं है पहला, और क्योंकि वो ओमनिशिएंट है तो उसका जो नॉलेज है या उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो सिर्फ कहानी का मेन कैरेक्टर में लिमिटेड नहीं है। जैसे थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू लिमिटेड में क्या था कि बस मेन कैरेक्टर के साथ ही लिमिटेड था, मेन कैरेक्टर को जो पता नहीं वो रीडर को भी पता नहीं है। लेकिन थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट में जो मेन कैरेक्टर को नहीं पता है वो भी रीडर को पता हुआ होता है। यहाँ तक कि जो पूरा मतलब नॉवेल में किसी भी कैरेक्टर को नहीं पता होता है वैसा चीज़ भी ओमनिशिएंट में पता चलता है। जैसे मान लीजिए नॉर्मल ज़्यादातर नॉवेल या स्टोरी जैसे होता है कि वहाँ आपको नॉर्मल बताया जाएगा कि देर वॉज वन कैरेक्टर, he is doing this, the other person is thinking something about this, he is planning a treachery। तो ऐसा ऐसा कुछ चीज़ आप जानेंगे जो उस नॉवेल का या उस कहानी का कोई भी चरित्र के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जानना पॉसिबल नहीं। इसीलिए इसको ओमनिशिएंट कहा जाता है, क्योंकि ये कोई चरित्र का लिमिटेड नॉलेज नहीं है। ये ऐसा एक ये ऑथर जो है या नैरेटर जो है ये सब के ऊपर रह करके सबको देख रहे हैं और कमेंट्री कर रहे हैं। ठीक है, इसका कुछ कुछ एग्जाम्पल, इसका काफ़ी ज़्यादा नॉवेल ओमनिशिएंट में लिखा गया है, जिसमें से कुछ कुछ फेमस है मिसेस डैलोवे, ये बहुत फेमस नॉवेल है वर्जीनिया वुल्फ का। फिर जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसका तो नाम नहीं सुना होगा, बहुत कम ही ऐसे आदमी होंगे, बहुत फेमस ये नॉवेल है। बिलवेड, ये भी काफ़ी फेमस है, टॉनी मॉरिसन का लिखा हुआ। अब जो आखिरी है दैट इज मिक्स्ड पॉइंट ऑफ व्यू या कंबाइंड पॉइंट ऑफ व्यू। ये ऐसा एक पॉइंट ऑफ व्यू है जहाँ पे फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों का ही यूज होता है। कहीं कहीं ऑटोबायोग्राफिकल टाइप का, मतलब कैरेक्टर का मतलब जो नॉवेल का या कहानी का मेन हीरो है वही कभी कभी आपको मैंने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसे करके बताएगा, कभी वही स्पीकर बन जाएगा, और कभी कभी एक नॉर्मल कमेंट्री किया जाएगा, जैसे ओमनिशिएंट में होता है कि उसके साथ ये मेन कैरेक्टर के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। ठीक है, इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है रॉबिन्सन क्रूसो, डैनियल डेफो का लिखा हुआ। तो इसमें कभी कभी आपको क्या दिखेगा कि कभी कभी रॉबिन्सन क्रूसो खुद आपको ऐसे बताएगा कि मैंने ऐसा आज फिशिंग किया, मैंने आज यहाँ से वाइन का बकेट चुरा के लाया, मैंने आज एक कैवर्न डी किया, ऐसे ऐसे कभी कभी वो बोलेगा। फिर कभी कभी ऐसा भी नरेशन होगा कि रॉबिन्सन क्रूसो का साथ बहुत ही बुरा हादसा हुआ, क्या उसको अकेला लगता था, तो कभी कभी थर्ड पर्सन आ जाएगा, कभी कभी फर्स्ट पर्सन आ जाएगा। इसको कहते हैं मिक्स्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब दो और छोटा छोटा टर्म से जो बीच में छूट गया था, दैट इज कैरेक्टर बायस और नैरेटिव लेंस। ये दोनों आपका थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़े हुए हैं। कैरेक्टर बायस क्या होता है कि क्योंकि थर्ड पर्सन लिमिटेड जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें मेन कैरेक्टर या प्रोटैगनिस्ट का ही हिसाब से रीडर जो है वो स्टोरी को जानता है, मेन कैरेक्टर को जो नहीं पता है वो रीडर को भी कुछ खास पता रहता नहीं है, तो वो बायस्ड हो जाता है। किसकी तरफ? मेन कैरेक्टर का प्रति बायस्ड हो जाता है। अगर मेन कैरेक्टर किसी के बारे में बुरा सोचेगा तो रीडर भी उसका बारे मतलब कम 19-20 बुरा ही सोचेगा। मेन कैरेक्टर किसी के बारे में अच्छा सोचेगा तो रीडर को भी वैसे ही दिखाया जाएगा। तो ये एक तरीके से बायसनेस आ जाता है, चरित्र का प्रति बायसनेस आ जाता है। लेकिन ओमनिशिएंट में क्या होता है, क्योंकि वो सब कैरेक्टर का नॉलेज से ऊपर है,
ये जो नरेटर है वो खुद, जो ऑथर है वो खुद एक तरीके से सबके ऊपर एक कमेंट्री कर रहे हैं, इसलिए उसमें कैरेक्टर बायस नहीं रहता, पहला पॉइंट। दूसरा है नैरेटिव लेंस। नैरेटिव लेंस का मतलब होता है कि कहानी को जिस नज़रिए से देखा जा रहा है। नैरेटिव लेंस लिमिटेड थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी छोटा होता है, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर का नज़रिए से ही सीमित रहता है। लेकिन नैरेटिव लेंस काफ़ी ब्रॉड होता है, किसमें, ओमनिशिएंट में, क्योंकि उसमें कोई भी कैरेक्टर का पर्सनल बायस्ड के साथ या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ये जुड़ा हुआ नहीं रहता। ऑथर जो है वो बायस फ्री होकर के अपना हिसाब से सबको देखते हुए, सबका हिसाब से वो एक आपको कहानी का वर्णना देते हैं। तो दैट इज ऑल द थिंग यू शुड नो अबाउट पॉइंट ऑफ व्यू। और ये सारा चीज़ आप बढ़िया से लिखेंगे तो 5 मार्क्स के लिए बहुत ही अच्छा नोट बन जाएगा। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन करके रखिए, क्योंकि और भी ज़्यादा जो 5 मार्क्स का नोट्स है मैं एक एक करके वीडियो डालता रहूँगा। और भी आप लोगों का कोई भी पोएम, प्ले, ड्रामा, कुछ में भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन करें, उसमें जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम लोग वीडियो डाल के अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ स्टे